नमस्कार, मेरा नाम अनय कुमार सिंह। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं शौहरत के सफर नामक इस सीरीज में। यह सीरीज का दूसरा एपिसोड है। उम्मीद करता हूं कि आपने पहला देख रखा होगा, और अगर नहीं देखा तो जाइए देख किस बात की, देख के आइए। आज हम बात करेंगे साहिर लुधियानवी साहब के बारे में। साहिर लुधियानवी साहब एक जादूगर थे, और वो थे शब्दों के जादू। हाँ, ये कहने में कोई दो राय नहीं। और वैसे साहिर लुधियानवी साहब का वास्तविक जो नाम था वो था अब्दुल हई, मगर उन्होंने खुद से अपना जो पेन नेम चुना था वो था साहिर, जिसका अर्थ था जादू। और साहिर जैसा इंसान सच में इससे खूबसूरत नाम तो नहीं चुन सकता था। बहुत बहुत खूबसूरत नाम मुझे लगता है साहिर लुधियानवी। आज हम साहिर लुधियानवी के बारे में बात करेंगे और एक नज्म के बारे में ज्यादा बात करेंगे। नज्म का शीर्षक होगा ताजमहल। हम आएंगे उस नज्म पे धीरे धीरे आएंगे। एक गीत था, मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। अगर आप इस गीत को सुनेंगे और जब आप पूरी गीत को सुनेंगे तो आप कहेंगे कि जिस भी गीतकार ने यह गीत लिखा होगा वो हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा साहित्यकार रहा होगा, मगर ऐसा ना है। साहिर साहब की जो अधिकतर रचनाएं हैं वो तो उर्दू में प्रकाशित हुई थी। उनकी जो पहली किताब थी तलखियां, वो भी उर्दू में ही आई थी। अब आपको हिंदी वर्जन मिल सकती है, मगर उस समय 1943 के अराउंड में उन्होंने अपनी बुक पब्लिश कराई थी। उस समय वो उर्दू में ही प्रकाशित हुई थी। चित्रलेखा फिल्म का यह गीत आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साहिर कौन थे और साहिर क्या थे। उम्मीद करता हूं कि आप उनको बखूबी जानेंगे। आगे बात करते हैं। आज हम साहिर साहब से जुड़े कई रोचक तथ्य के बारे में जानेंगे। उनकी प्रेम कहानी पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे उनकी प्रेम कहानी में बड़ी अजीब अजीब बात है, क्योंकि उनको एक बार प्रेम नहीं हुआ था, उनको 3-4 बार प्रेम हुआ था, और हर बार उनको प्रेम उसी शिद्दत उसी खूबसूरती के साथ होता था जैसा पहली बार हुआ था। अच्छा, साहिर साहब जो थे वो किसी और के लिए भी गीत लिखते थे। एक बार उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए गीत लिखा था। उनकी प्रेमिका का नाम था सुधा मल्होत्रा। सुधा मल्होत्रा एक प्लेबैक सिंगर थी जिसे साहिर बहुत पसंद करते थे। साहिर साहब उनको कहते हैं कि मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास हूं मैं, गमे जहां से छुड़ा लो, बहुत उदास हूं मैं, ये इंतजार का दुख अब सहा नहीं जाता, तड़प रही है मोहब्बत रहा नहीं जाता, तुम अपने पास बुला लो, बहुत उदास हूं मैं, भटक चुकी हूँ बहुत जिंदगी की राहों में, मुझे अब आके छुपा लो तुम अपनी बाहों में, मेरा सवाल न टालो, बहुत उदास हूँ मैं, हर एक सांस में मिलने की प्यास पलती है, सुलग रहा है बदन और रूह जलती है, बचा सको तो बचा लो, बहुत उदास हूँ मैं, मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास हूँ। यह गीत मुझे बहुत अजीज था, इसलिए मैंने इसको पढ़ के सुनाया। मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है कि मैं इसे गा के सुनूं। साहिर लुधियानवी को आप सब जानते हैं, मगर आप एक और नाम जानते होंगे, कैफी आजमी। कैफी आजमी साहब अपने मित्र साहिर के लिए कहते हैं कि 5.5 फुट का कद जो किसी तरह सीधा किया जा सके तो 6 फुट का बन जाए। लंबी लंबी लचकीली टांगे, पतली सी कमर, चौड़ा सीना, चेहरे पे चिचक के दाग, सर्कस नाक, खूबसूरत आंखें, आंखों से झीपा झीपा सा तफक्कुर, बड़े बड़े बाल, जिस्म पर कमीज, मुड़ी हुई पतलून और हाथ में सिगरेट। ये थे साहिर लुधियानवी। ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि साहिर लुधियानवी कैसे थे। लेकिन हम तो उन्हें जानते ही नहीं, हमने तो उनको कभी देखा ही नहीं। हम बस उनकी गीत और गजलों के प्रशंसक रहे, सुनते आ रहे हैं, गुनगुनाते आ रहे हैं। मैं जब सोच रहा था कि साहिर लुधियानवी साहब के बारे में मैं क्या बताऊं आप सबको, क्या नहीं बताऊं, तो मैं भी असमंजस में पड़ गया, क्योंकि मुझे एक नज्म पढ़ना था ताजमहल, जिसके लिए यह वीडियो आया है। मगर मैं असमंजस में अब भी हूँ कि मैं साहिर साहब के बारे में क्या क्या बताऊं, क्योंकि मैं बहुत कुछ जानता हूँ उनके बारे में। मैंने पढ़ा है, मैं ये नहीं कहता मुझे किसी ने बताया है। आइए हम उनके जन्म की ओर चलते हैं कि साहिर साहब का जन्म 8 मार्च 1921 लुधियाना के करीमपुरा इलाके में हुआ था। साहिर के जो वालिद थे काफी ज्यादा रईस थे, मगर साहिर को अपने वालिद का प्यार नहीं मिल पाया, अपने पिता का प्यार नहीं मिल पाया। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी साहिर के होते हुए, और साहिर भी सबकी तरह बड़े हुए।
स्कूल गए, कॉलेज गए, और अमूमन जैसा कि हमारी और आपकी उम्र में होता है, इश्क हो गया था साहिर को कॉलेज के दिनों में। और इश्क इतना पारावान हो गया था कि साहिर को कॉलेज से निकाल दिया गया था। सोच लीजिए साहिर किस हिसाब से इश्क करते होंगे कि साहिर को कॉलेज से निकाल दिया गया। अब साहिर की प्रेम कहानी इतनी बड़ी है कि हम उस पर चर्चा फिर कभी और करेंगे। अब जब साहिर को कॉलेज से निकाल दिया गया तो वो 1943 में लाहौर के दयाल सिंह कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मगर किस्मत वहां भी उनका साथ न दी। उनको वहां से भी रिस्ट्रिकेट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने वहां की एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई हो गई थी उनकी। इस झगड़े के बाद उनको वहां से जब निकाला गया तो उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम से तंग आके उन्होंने बीए करना छोड़ ही दिया। उन्हें लगा कि अब बीए करके क्या फायदा, जहां जहां वहां से तो निकाले जाते हैं। तो फिर उन्होंने 23 साल की उम्र में अपनी पहली किताब पब्लिश की, जिस किताब का नाम था तलखियां। और ये तलखियां, ये जो किताब थी जिस किताब का नाम है तलखियां, ये उनके शोहरत के सफर का आगाज करती। साहिर साहब पे मुगल बादशाह की बेइज्जती का आरोप लगाया जाता था। उसके पीछे भी एक वजह थी कि जब उनकी नज्म आई थी ताजमहल, तो वो नज्म रातों रात साहिर को मशहूर तो कर दी, लेकिन उसके जो चंद आशार थे, चंद गजल के चंद नज्म की जो बंद थे, वो ऐसे लोगों के सीने में तीर की तरह जा धंसे कि लोग उन्हें बागी शायर कहने लगे। तो आज हम बात करेंगे उसी नज्म के बारे में और उसे समझने की कोशिश करेंगे। वो नज्म कुछ यूं है। ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत थी सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही, मेरी जान कहीं और मिला कर तू मुझसे। साहिर अपनी प्रेमिका से कहते कि चलो माना हमने कि ताजमहल जो है वो तुम्हारे लिए प्रेम का प्रतीक है, प्रेम की इमारत है, मगर तुम्हें ये वादियां, तुम्हें ये खूबसूरत माहौल बड़ा अच्छा लगता है, मगर एक बात है, बात ये है कि तुम ना मुझसे यहाँ मत मिला, कहीं और मिल लिया करो, यहाँ मत मिला करो। अब साहिर ऐसा क्यों कहते? क्योंकि ताजमहल को तो पूरी दुनिया प्रेम का प्रतीक कहती है, मगर साहिर नहीं मानते थे। क्यों? जानते हैं अपने कि बजमे शाही में गरीबों का गुजर क्या माने, सब्त जिस राह में हो सतवते शाही के निसा, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या माने। यानी कि बादशाहों की महफिल में गरीबों का क्या काम, वो रास्ते जिसपे बादशाहों के घोड़े दौड़ते हैं उस पे मोहब्बत करने वाले सफर करे, ये बात कुछ रास नहीं आएगा। मेरी महबूब परशे पर्दाए तस्हीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्तसाहों के मकाबिर से पहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। साहिर अपनी प्रेमिका से कहते कि तुमने जो वफा और मोहब्बत का पर्दा देखा है उसके पीछे कितनी अय्याशियां होती है, ये तो कभी तुमने देख लिया होता। और तुम जो ये मकबरी को देखकर खुश हो जाती हो, कभी तुम अपने अंधेरे घर की तरफ भी देख लिया करो। इन सब में क्या रखा है? फिर कहते साहिर कि अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। साहिर फिर कहते कि दुनिया में किसी और ने मोहब्बत नहीं की है क्या? अरे बेशक की है, हजारों ने की है, लाखों ने की है, करोड़ों ने की है, बस उनके पास दिखावे के लिए इतनी दौलत नहीं थी कि वो किसी के लिए ताजमहल बनवा सके। तो क्या उनकी मोहब्बत नहीं हुई? फिर साहिर कहते कि ये इमारत तो मकाबिर, ये फासिले, ये हिसार, मुतलक उल हुक्म शहंशाहों के अजमत के सुतू, सीना ए दहर के नासूर है कुहना नासूर, जब्त है उनमें तेरे और मेरे अज्जात का खून। साहिर फिर कहते कि ये जो तुम्हें खूबसूरत नकाशियां दिख रही हैं, ये जो तुम्हें बहुत प्यारी जो बिल्डिंग दिख रही है, मकबरा दिख रहा है, तुम्हें पता है इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है? तुम्हें पता है यह बात कि यह बिल्डिंग कैसे बनी है, यह नकाशी कैसे बनी है? यह तेरी और मेरे जैसे बुजुर्गों की खून से बनी है। साहिर फिर कहते कि मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सनाई ने बख्शी है उसे शकील जमील, उनके प्यार के मकाबिर रहे बिनाम बेनूर, आज तक उनपे जलाई ना किसी ने कंदी। साहिर कहते कि अरे उन लोगों ने भी तो मोहब्बत की है, मगर उन लोगों की मोहब्बत को कौन याद रखता है? उन लोगों के मजारों पे फूल कौन रखता है? उन लोगों की मजारों पे दिए कौन रखता है?
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उन लोगों ने मोहब्बत नहीं की? ऐसा नहीं है मेरी जान। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कस दरो दीवार, ये मेहराब, ये तार, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी जान कहीं और मिला कर तो मुझसे। तो यही थी वो नज़्म जिसकी मैं बात कर रहा था। आज मैं इसकी ही खूबसूरती के बारे में आप सबसे बात कर रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। आप बता सकते हैं कि अगली एपिसोड किसके ऊपर लाइक है। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।